दोस्तों फरवरी का महीना है, एग्जाम सीजन चल रहा है। ऐसे में शायद आप थोड़े से डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे या होंगे थोड़े से नर्वस ये सोच के कि इन एग्जाम्स में मेरा क्या होगा। आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इन एग्जाम्स में ही नहीं, आगे लाइफ के सभी एग्जाम्स में आपके साथ में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, नहीं मुझे एक्सपीरियंस ऐसी वीडियोस बनाने का, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप जो हैं थोड़े से डाइवर्टेड है, मे भी अपने ध्यान से शायद जो है भटक रहे हैं रास्ते से। जो आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में शायद वो सही नहीं है। तो मैं आपको अगर एक सही रास्ता दिखा पाऊं, अगर मैं आपको बता पाऊं थोड़ी लाइफ की रियलिटी, मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, तो आपको शायद दोस्तों यहाँ पे कुछ फायदा मिले और ऐसे में आप आगे चल के काफी अच्छे से प्रोग्रेस भी करेंगे। फिर चाहे वो ये एग्जाम्स हो या आने वाली कोई और बड़ी चुनौतियां हो। प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? हमको चिंता कब होती है एग्जाम्स की? जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जब हमको पता होता है ना कि एग्जाम आने वाले हैं, बस 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं, 1 महीना बाकी है, कल से एग्जाम है, तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी चिंता आ जाती है कि मतलब भैया अब तो एग्जाम आ गए हैं, अब क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं 6 महीने पहले की, तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मार्च 2017 आएगा और आपके एग्जाम्स होंगे और तब क्या होगा। उस टाइम पे हम एकदम मगन थे, क्योंकि हमने एग्जाम को जो मान लिया है बेसिकली वो है सिर्फ एक स्कोर बोर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपने 10th में कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, 12th में कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। एज लॉन्ग एज आपके 90, 95, 98% आ जाएं तो वी आर सेटिस्फाइड। शायद ऐसा है दोस्तों, मेजोरिटी जो है वो ऐसी ही है। और हम सेटिस्फेक्शन अगर हमारी निकाल भी दें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, क्योंकि वहां पे उनको जो सामने आती है उनके हाथ में वो है आपकी मार्क्स लिस्ट। और अगर वो अच्छी है तो आप अच्छे, वो अच्छी नहीं इसका मतलब आप फेल हो गए हैं लाइफ में। क्या ऐसा होता है वाकई में? इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसको हम चेंज कभी कर पाएंगे या नहीं, या कभी वो इंप्रूव होगा या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि हम इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं सिर्फ मेमोराइजेशन पे, कि आप किसी चीज को कितने अच्छे से याद कर पाते हैं। अब होता क्या है कि हम कई बार मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी और से कंपेयर करें, आपके रिलेटिव्स आपको किसी और से कंपेयर करें, तो ये बहुत ही गलत बात है, मान लिया। लेकिन यहां पे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप खुद अपने आप को कई बार बहुत लोगों से और अलग अलग तरीके से कंपेयर करते हैं कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं बस, या उससे अच्छे नंबर मेरे आ जाएं, या बस मैं उसको पीछे छोड़ दूं। मतलब हम जो है वो आसपास ढूंढते रहते हैं हमारे लिए सिमिलर टारगेट्स जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ऐसे में अपने आप की खुद की ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं कि हम वाकई में क्या हैं। लाइफ सबके लिए सेम नहीं है, पढ़ाई सबके लिए सेम नहीं है। कोई उड़ना चाहता है, कोई तैरना चाहता है, कोई दौड़ना चाहता है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खुद से ही जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपकी सबसे बड़ी गलती फ्रेंड्स यही है, आपको सबसे पहले इसको दूर छोड़ना है। और एग्जाम्स जो है वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होते हैं यार। 10th क्लास में है, चाहे आप अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी स्टैंडर्ड हो आपका, चाहे आप अभी बड़े से बड़ी कोई डिग्री कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो चीज आपकी लाइफ को डिफाइन करने वाली है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने 12th के अंदर 90+% को स्कोर किया, वो आगे एनआईटीज में गए, आईआईटीज में गए, वो अभी जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं लाइफ में, जो हमारा परसेप्शन है वो क्या है? 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, लाइफ सेट, सब कुछ हमको मिल जाएगा। लाइफ ऐसे काम नहीं करती है। हम जिन चीजों के ऊपर हमारे सपने बुन लेते हैं, और जब लगता है कि यार अभी बेस जो है वो थोड़ा बिगड़ रहा है, अभी 12th में अच्छा नहीं कर पाऊंगा मैं, तो हम इतने बड़ी चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं कि मतलब भाई अगर ये नहीं हुआ तो आगे का सब कुछ, तो जो मैंने सोचा था सब कुछ बेकार है। आगे ये नहीं होगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मतलब कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे शादी होगी, मतलब सब चीजें हम एकदम इतना बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि हमको लगता है कि बस यही है लाइफ का लास्ट चांस, मेक और ब्रेक। और बाद में फिर हम जाएंगे डिप्रेशन में, सुसाइड करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की भाई मेरे 90% ही आए, 95 नहीं आए, 95 ही आए, 98 नहीं आए, अरे 99 ही आए, 100 नहीं आए। मतलब ये दोस्तों चीजें जो हैं आपको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। ये कोई एक इकलौती चीज नहीं है, आगे आपको बहुत सारे और मौके मिलेंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई में ध्यान मत लगाइए, जरूर पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी आपके लिए एक बेसिक स्टेज पे आपको आगे पार करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप इसको छोड़ भी दें और रास्ता दूसरा निकाल लें, तो वो हो सकता है दोस्तों दुनिया में होता होगा। लेकिन एक नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 10th 12th तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फिक्स
लाइन के ऊपर हैं तो सक्सेसफुल हैं, उसके नीचे हैं तो आप एक फेलियर हैं। ऐसा यहां पे नहीं होने वाला है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ मार्क्स के लिए मत कीजिए। आप यहां पे सोचिए कि आप कुछ गेन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस जो कभी वेस्ट नहीं जाती। आज अगर आपको इंग्लिश पढ़ते पढ़ते साथ में कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा समझ में आ जाती हैं जो इंग्लिश की नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है? जी नहीं, जो आपने दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी है वो भी आपके लिए कभी कभी काम आएंगी। जो इंटेलिजेंस है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप ऐसे में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए कि मेरे मम्मी ने बोला है, मेरे पापा ने बोला है, या मम्मी देख लेंगे घर में, या सबको दिखना चाहिए एग्जाम का माहौल है तो बस ठीक है, रात को टेबल लैंप ऑन किया या सुबह जल्दी उठा और बस किताब खोल के बैठ गया। वो अगर आप कर रहे हैं तो आप शायद दूसरों को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहां पे आपसे सिर्फ एक चीज अगर आप फोकस करेंगे तो शायद आप आगे बढ़ेंगे कि कभी आप खुद को धोखा मत दीजिए। अपने आप से चीट कभी मत कीजिए, अपने आप को ब्लफ कभी मत कीजिए कि खुद को बस ऑल इज वेल बोल बोल के और आप जो है वो अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने अपने फोकस, अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। रास्ता कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही एक रास्ता है, आगे 50 ऑप्शंस हैं। लाइफ कोई खत्म थोड़ी ना हो रही है। जब तक आप यहां पे टिके हैं, जब तक आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने हजारों मौके आएंगे। यहां पे आपको सिर्फ अपना फोकस क्लियर रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये कोई ऐसी शॉर्ट टर्म बात नहीं है कि हमने बस अभी एग्जाम्स की चिंता कर ली, अभी हमारे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ गए तो बस ठीक है, बाद में वापस से अगले साल वही सेम रूटीन होने वाला है। लास्ट में आएंगे वापस से 2 महीने के लिए सोचेंगे अब क्या करें क्या करें। मतलब ऐसा मत सोचिए कभी भी। किसी को आप नहीं समझ सकते कि किसी इंसान ने 10th 12th के मार्क्स यार कहाँ आगे लाइफ में। मतलब हम ना ऐसी सोसाइटी में है कि हम सोचते हैं कि भाई अब ये तो बस ऐसा मौका आया है कि या तो खाई में गिरेंगे और या फिर छलांग लगी तो ही पार हो पाएंगे, वरना तो हमारे बस का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपसे मेरे मार्क्स की बात करता हूं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने पहले वीडियोस की ज़्यादा नहीं देखी हैं, तो मेरे 10th में 83.6% थे, 12th में 65% थे। जब मैंने बीटेक किया तो मेरे उसमें 75.5% थे, और जब मैंने एमई किया तो वहां पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट था 9.5 सीजीपीए के साथ में। तो चीज़ें कैसे आगे चेंज होती हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में है और आप जबरदस्ती कुछ और काम में आ गए हैं, तो वहां पे आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पे आप अपना फोकस क्लियर रखिए। एज ऑफ नाउ आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, मैं मानता हूं, और आपको वही करनी चाहिए। आप जो बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को एक बंद कमरे में रख के बैठ गए हैं और बस पढ़ाई ही करनी है। मतलब एग्जाम टाइम में अगर आप आधे घंटे आएंगे इंटरनेट पे, अगर आप फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, तो वो आधा घंटा यूज करना कुछ नेगेटिव मैं नहीं बोलूंगा उस चीज को। एक बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सजा दे रहे हैं। जैसे अगर आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि भाई आपने अपने आप को जो है वो सब तरफ से तोड़ लिया है, तो आपका मन कहाँ लगेगा पढ़ाई में? वो तो आप जेल में घुस गए हैं ना कहीं पे। लेकिन हाँ, अगर आप वही एकदम अच्छे माहौल में होंगे, आप शाम को आधे घंटे म्यूजिक भी सुनते हैं, आप आधे घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं, आप खेलते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप बाद में 5 घंटे पढ़ते भी हैं, तो वो जो बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट है। अब यहां पे मतलब मैं बोलूं तो बस बोलता जाऊं। मुझे उम्मीद है कि शायद आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं। एग्जाम्स जरूरी हैं, आप पढ़ेंगे बिल्कुल, मुझे पता है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और आप जो हैं वो आप ही हैं। दुनिया में इकलौता है वो इंसान जो आप खुद हैं। आप जैसा कोई और नहीं है। जो आप करने वाले लाइफ के अंदर वो कुछ कमाल होगा। वो जरूरी नहीं कि मेरे जैसा हो, जरूरी नहीं कि किसी और के जैसा हो। आपकी अपनी लाइफ है, आप उसको इतना अच्छा बनाइए कि वो आपके लिए अच्छी बने, दुनिया के लिए अच्छी बने। जरूरी नहीं कि आपको किसी और से अच्छा बनना है, किसी और जैसा बनना है। हम कई बार हमारे सपने जो हैं वो एक लिमिट पे लाके छोड़ देते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि कोई यहां तक पहुंच पाया है। लेकिन आप सोच के देखो कि आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। आप आगे चल के क्या करोगे? मतलब एग्जाम्स यार, रोजाना एक एग्जाम होता है। आप आगे चल के हंसोगे, आपको हंसी आएगी कि क्या 10th है, क्या 12th है। मतलब क्या वो दिन थे कि भाई हम नंबरों के पीछे रहते थे यार। आज आप कोई भी दुनिया का एग्जाम उठा के लेके आ जाओ, ऐसा फील्ड जो शायद आप कभी उसमें गए भी नहीं हो, कभी आपने उसके बारे में सुना भी नहीं है, आपको मिल जाएगा। अगर 1 महीने का टाइम तो आप उसके अंदर भी शायद पास हो जाओगे। अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो आप याद कर लो और आप पास हो जाओगे। भाई पास होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम जब सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ते हैं, सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए पढ़ते हैं, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि अभी तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आप खुद कंफ्यूज होगे। हो सकता है बाद में और ज्यादा डिप्रेशन में आओ जब ये देखोगे कि मेरे 10th में इतने अच्छे मार्क्स थे लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने उस टाइम पे सिर्फ मार्क्स के पीछे रेस लगाई। आप बाकी नॉलेज को भूल गए, बाकी इंटेलिजेंस को भूल गए, बाकी लाइफ में आगे कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे उन सबको भूल गए। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड कर लिया सिर्फ उस स्कोर बोर्ड की तरफ, और बाद में आप शायद अपना खुद का नुकसान करवा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें यार कहने को, अभी वीडियो कुछ 8-9 मिनट का बन गया है यहाँ पे, और मतलब मैं बोलता जाऊंगा दिन भर, क्योंकि मैंने खुद ने ये सब चीजें फील करी हैं, मैंने खुद ने भी देखा है। हो सकता है मेरे मार्क्स हिंदी में अच्छे नहीं आए,
ठीक है नहीं आए होंगे, हिंदी शायद मेरे लिए एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, शायद क्या पता मेरे लिए मैथ्स अच्छा हो, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैंने मैथ्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए। मुझे इंजीनियरिंग पसंद थी तो मैंने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन किसी फॉर्मेलिटी में नहीं करी है कि बस सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। मेरा जेन्युइन वहाँ पर इंटरेस्ट था तो ही मैं अंदर आया। ऐसे में कई बार आप अपने आप को ऐसी जगहों पे देखेंगे शायद जो आप काम बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं, और जहाँ पे हम काम करते हैं बिना इंटरेस्ट के तो वहाँ पे न तो फोकस होता है, न वहाँ पे आपकी कुछ और एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, वहाँ पे न कोई अच्छी स्पिरिट निकल के आती है। वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए आप कर रहे हैं यार, मतलब अब वो फॉर्मेलिटी जो है वो आप अगर उससे दूर रहे तो अच्छी बात है। अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। आप अगर एक पेरेंट है तो आप प्लीज अपने जो भी आप देखते हैं जो आपका बच्चा है, कि आप ये मत सोचो कि भाई वो सब जैसा ही है यार, वो अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, वो अपनी एक खुद की पहचान के साथ में है इस दुनिया में, और सबके दिमाग अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबका विजन अलग है। आप सिर्फ इतना सोचो कि कुछ ऐसा करो जिससे शायद लोग आपको याद करें, कुछ जाने या नहीं भी जाने लोग, छोड़ दो उस चीज को। आप खुद से अपने आप से चीट नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आपने जो किया पूरा जस्टिस किया अपने साथ में। इसके अलावा इससे बड़ी बात शायद और कुछ नहीं होती। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एग्जाम्स चाहे 10th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे कॉलेज हो, चाहे कुछ भी बड़ी से बड़ी डिग्री हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वहां पे जाएंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हैं आप उतना करेंगे। अब आप उसके ऊपर तो नहीं जा सकते ना, ये तो नहीं बोल सकता कि भाई आप दौड़ सकते हो एक फिक्स स्पीड से और आप उसको 10 टाइम्स कर दो, दौड़ लो। कहां दौड़ पाओगे यार, 10 कदम दौड़ भी लोगे लेकिन बाद में गिर जाओगे ना। तो ऐसे में आप अपने साथ में अगर पूरा जस्टिस कर रहे हैं, अगर आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग आगे तरह के स्कोप्स हैं। और एग्जाम से कुछ नहीं होता कि वो एग्जाम आज का है या कल का है। डेफिनेटली आप बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा करेंगे और बहुत तगड़ी चीजें ऐसे अचीव कर लेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब हम कई बार हमारे विजन में बस चीजें एक जगह पे लाकर रोक देते हैं, उसके आगे हम कुछ सोचते नहीं है। तो यहां पे मतलब मैं यही सोचता हूं कि आप ये मत सोचो कि भाई बस ये हुआ तो सब कुछ और ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप आगे क्या क्या अचीव करने वाले हैं इसके बारे में आपको खुद को भी कोई अंदाजा नहीं होगा। आपको सिर्फ अभी अपने आप को फोकस्ड रखना है। अभी के लिए आपके लिए पढ़ाई जरूरी है तो आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन फिर भी मार्क्स के लिए नहीं, इंटेलिजेंस के लिए, नॉलेज के लिए। मार्क्स तो आ जाएंगे यार, मार्क्स कहाँ जाएंगे? आपसे सवाल वही पूछेंगे ना जो आप जानते हैं। आप एक स्टोरी की तरह पढ़िए। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो सिर्फ याद मत कीजिए, रटिए मत, टेंशन मत लीजिए, इतना बड़ा बर्डन अपने सिर पे मत बांधिए कि भाई जब इतनी टेंशन होगी ना कि आगे कैसे बढ़ूं तो कदम आगे उठेंगे नहीं। भाई टेंशन मत रखिए, फ्री माइंड से पढ़िए। ये सोचिए कि ये तो एक बस मजेदार मेरे को मौका मिला है और देखते हैं कि चलो आज मेरे में कितना दम है। ये सोच के पढ़ेंगे और बस पार एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, जिससे शायद उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस तो नहीं लेकिन रोजाना टेक्नोलॉजिकल वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।